अब क्वेश्चन ये उठता है कि एंड्रॉयड ही क्यों चूज़ करना, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम की चॉइस हम क्यों करेंगे। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सबसे पहले ओपन सोर्स है, जिसकी वजह से हम इसे ईजीली एक्सेस कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि एंड्रॉयड को हम एंड्रॉयड मार्केट के अलावा कई अलग अलग जगह से भी ले सकता है, सो दैट इज़ अगेन एन एडवांटेज। अगर हम डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो एंड्रॉयड की एप्लीकेशन को मार्केट में डालना इजी होता है, जिसके लिए हमें सिंपली एक रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। एक बार हम रजिस्टर कर देते हैं, सर्टिफिकेट ले लेते हैं, तो उसके थ्रू हम कितनी भी एप्लीकेशन मार्केट में डाल सकते हैं। तो ये भी एक तरह की उसकी जो एक हम एडवांटेज बोल सकते हैं। और आज की तारीख में देखा जाए तो 80% मोबाइल जो मार्केट में चल रहा है वो एंड्रॉयड के है, जिसको हम बोल सकते हैं कि हाईएस्ट मार्केट शेयर एंड्रॉयड का आज चल रहा है। तो इस तरीके से ये सारे जो रीजंस है जिसकी वजह से हम एंड्रॉयड को आज चूज़ करते हैं एज ए हमारी पहली चॉइस एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए। एंड्रॉयड एक फास्टेस्ट ग्रोइंग मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्योंकि इसके पास 300 से भी ज़्यादा हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और कैरियर पार्टनर्स है। हर एक दिन 1 मिलियन से भी ज़्यादा नए एंड्रॉयड डिवाइस एक्टिवेट हो रहे हैं पूरी दुनिया में। एंड्रॉयड हमें स्ट्रॉन्ग डेवलपमेंट फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। एंड्रॉयड हमें वो सब कुछ देता है जो हमें बेस्ट एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए लगता है। एंड्रॉयड हमें एक सिंगल एप्लीकेशन मॉडल प्रोवाइड करता है, जिससे हम हमारी एप्लीकेशंस को मिलियंस ऑफ यूज़र्स के डिवाइसेस, चाहे वो फ़ोन हो या टैबलेट, उसमें डिप्लॉय कर सकते हैं। अब एंड्रॉयड हमें एप्लीकेशन डेवलप करना है एंड्रॉयड की, तो इसके लिए हमें क्या चीज़ें पता होनी चाहिए या क्या चीज़ें हमें आनी चाहिए। तो सबसे बेसिक जो चीज़ है जिस पे पूरा एंड्रॉयड का कोडिंग बेस्ड होता है वो है जावा। एंड्रॉयड का कोडिंग जो होता है वो जावा बेस्ड होता है, इसलिए हमें जावा का नॉलेज होना ज़रूरी है एंड्रॉयड को सीखने के लिए। अब जावा के अंदर कई तरह के कंसेप्ट है जिसको हमें एंड्रॉयड में यूज़ करना पड़ता है, तो उन कंसेप्ट को थोड़ा सा हम देखेंगे कि क्या क्या जावा के कंसेप्ट हमें एंड्रॉयड के अंदर यूजफुल आएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे क्लासेस और ऑब्जेक्ट के बारे में। एक सिंपल सा एग्जांपल हम लेते हैं कि सपोज मुझे एक घर बनाना है, तो घर जो हो गया उसे बनाने के लिए मुझे उसका एक ब्लूप्रिंट डिज़ाइन करना पड़ेगा, एक स्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा, जिससे मुझे आइडिया आएंगी कि मेरा जो घर है वो किस तरीके से होगा। तो यहाँ पे घर जो है वो एक ऑब्जेक्ट हो गया, और घर का जो ब्लूप्रिंट की हम बात कर रहे हैं तो वो एक क्लास हो गया। सेम चीज़ यहाँ पे एक और एक एग्जाम्पल हम देखेंगे कि क्लास होता है, उसमें कई सारे अलग अलग स्टूडेंट्स होते हैं, तो हर एक स्टूडेंट का अपना नाम, फ़ोन नंबर, एज, घर का एड्रेस, रजिस्ट्रेशन नंबर, इस तरह की रिलेवेंट डिटेल्स होती है। तो अगर हमें इस तरह का कंटेंट बनाना है, रिट्राइव करना है, तो हम एक स्टूडेंट का क्लास बना सकता है और हर एक स्टूडेंट को एक ऑब्जेक्ट बना देंगे। यानी यहाँ पे जैसे हमने देखा है कि अलग अलग स्टूडेंट का नाम दिया गया, एनी है, एमिली है, कैथी है, और किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट की मुझे डिटेल्स चाहिए, उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम क्लास से उसका नाम, उसका फ़ोन नंबर, एड्रेस, सारी डिटेल्स हम ले सकते हैं। दूसरा कंसेप्ट हम यहाँ पे जो देखना चाहते हैं वो है इनहेरिटेंस। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसका हम यूज़ करेंगे एंड्रॉयड के कोडिंग के लिए। अब इनहेरिटेंस की जब हम बात करते हैं तो अलग अलग तरह के इनहेरिटेंस होते हैं जिनका हम यूज़ करते हैं। इनहेरिटेंस का बेसिक फंडा ये है कि जहाँ पे एक क्लास दूसरे क्लास की प्रॉपर्टीज़, मेथड्स और उसके वेरिएबल्स है उसको एक्वायर करना चाहते हो दूसरी क्लास के अंदर, तो ये बेसिक फंडा इनहेरिटेंस का होता है। अब यहाँ पे हम अलग अलग तरह के इनहेरिटेंस यहाँ पे देख रहे हैं। जैसे सिंगल इनहेरिटेंस की हम बात करते हैं, यहाँ पे क्लास ए जो है वो एक पेरेंट क्लास है और क्लास बी जो है वो एक चाइल्ड क्लास है। अगर हमने पेरेंट क्लास के अंदर कोई मेथड्स या वेरिएबल्स कुछ भी हम यहाँ पे डिफाइन किए हैं, तो वो सारे अगर बी क्लास को यूज़ करना है तो वो सिंपली क्लास बी एक्सटेंड्स ए। इसका मतलब क्लास बी जो है वो चाइल्ड क्लास बन गया क्लास ए के लिए, और वो अब सारी ए की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर सकता है। वैसे ही दूसरा तरह का इनहेरिटेंस हमारे पास जो अवेलेबल है वो है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, जिसके अंदर यहाँ पे हमें दिखेगा क्लास ए पेरेंट क्लास है, क्लास बी जो है वो चाइल्ड क्लास है क्लास ए के लिए, लेकिन एट द सेम टाइम क्लास बी जो है वो पेरेंट क्लास है चाइल्ड क्लास सी के लिए जो उसका चाइल्ड है। इसका मतलब क्लास ए विल बी द पेरेंट क्लास, बी को हम वहाँ पे कह सकते हैं इंटर, और क्लास सी जो है वो चाइल्ड क्लास है
जो बी की भी प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर सकता है, ए की भी प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर सकता है। तीसरा जो इनहेरिटेंस है वो है हायरार्चिकल, जहाँ पे क्लास ए जो है वो पेरेंट क्लास है, क्लास बी जो है वो चाइल्ड क्लास है, क्लास सी भी है वो भी चाइल्ड क्लास है। यानी बी ए की प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर सकता है, सी भी ए की प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर सकता है, बट बी और सी का कोई कनेक्शन होना ज़रूरी नहीं है, या बी और सी एक दूसरे की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ नहीं कर सकते। अब हम देखेंगे XML क्या है। XML का फुल फॉर्म है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। XML को W3C ने डेवलप किया है। XML डेटा को स्टोर और ऑर्गेनाइज दोनों ही करती है। XML का जो फॉर्मेट है वो ह्यूमन रीडेबल भी है और कंप्यूटर रीडेबल भी है, और इसका जो स्ट्रक्चर है वो ट्री स्ट्रक्चर होता है, जिसकी वजह से इसका जो भी प्रोसेसिंग है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। अब ये W3C क्या है? W3C का मतलब है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, जो कि एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है WWW के लिए, वर्ल्ड वाइड वेब के लिए। सारे जो वेब डेवलपर्स हैं वो इसका यूज़ करते हैं ताकि वो जो भी एप्लीकेशन डेवलप करना चाहते हैं उसका क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए टेक्निकल वे में, वो डिफाइन करने के लिए W3C का यूज़ किया जाता है। अब हम देखेंगे यहाँ पे HTML और XML का कंपैरिजन। HTML जो लैंग्वेज है इसका यूज़ हम करते हैं वेब पेजेस को डेवलप करने के लिए और उन्हें डिस्प्ले करने के लिए, जबकि XML के अंदर हम वेब पेजेस नहीं डिस्प्ले कर सकते। HTML के जो टैग्स है वो रेडीली अवेलेबल होते हैं। इसका मतलब हम इन्हें बदल नहीं सकते। हमें कोई टैग का यूज़ करना है तो हम स्पेसिफिकली जो डिफाइंड टैग है HTML का उसी का यूज़ हमें करना पड़ेगा, जबकि XML के साथ ऐसा नहीं होता। XML के जो टैग्स है वो यूज़र डिफाइंड होते हैं, इसीलिए हम XML को ह्यूमन रीडेबल एंड कंप्यूटर रीडेबल दोनों फॉर्म में उसे यूज़ कर सकते हैं। HTML हम कंपाइल नहीं कर सकते, जबकि XML हम कंपाइल कर सकते हैं, क्योंकि हम इसे किसी लैंग्वेज के साथ, जैसे जावा है तो उसके साथ हम यूज़ कर सकते हैं। HTML के जो टैग्स है क्योंकि वो प्री डिफाइंड है, इसीलिए वहाँ पे केस सेंसिटिविटी कोई इशू नहीं है। हम अगर कैपिटल में लिखते हैं कोई टैग या स्मॉल केस में लिखते हैं तो वो सेम कंसिडर किया जाता है, जबकि XML का जो टैग है वो यूज़र डिफाइंड है, इसीलिए उसका जो केस है वो मैटर करता है। इसीलिए वहाँ पे जिस केस में हमने टैग को डिफाइन किया है, ओपन किया है, उसी केस में हमें उसे क्लोज करना होगा। एंड्रॉयड के अंदर XML क्यों हम यूज़ करते हैं ये हमें देखना है। एंड्रॉयड का जब हम कोडिंग करेंगे तो जहाँ पे डिज़ाइनिंग पार्ट होता है, यानी एप्लीकेशन का हम UI डिज़ाइन करते हैं, लेआउट डिज़ाइन करते हैं, उस वक्त डिज़ाइनिंग का कोड हम XML के फॉर्मेट में लिखते हैं, जिसके अंदर हम AAPT टूल का यूज़ करते हैं। ये जो टूल है वो है एंड्रॉयड एसेट पैकेजिंग टूल, जो अलाउ करता है हमें व्यू, क्रिएट और अपडेट करने के लिए हमारी एप्लीकेशन के अंदर। बेसिकली ये जो AAPT टूल है वो रिसोर्सेज को कंपाइल करती है बाइनरी फॉर्मेट में। इसका मतलब जब मेरी एप्लीकेशन रन होती है तो XML का जो टेक्स्ट है वो नहीं, बल्कि मेरा जो बाइनरी फॉर्मेट है वो डिवाइस के अंदर स्टोर होता है। इस चैप्टर में हमने सीखा एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इसके अलग अलग वर्जन्स कौन कौन से हैं, क्यों हमें एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करना चाहिए, जावा लैंग्वेज का यूज़ करके हम किस तरीके से एंड्रॉयड का कोडिंग परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे एंड्रॉयड आर्किटेक्चर।